वेलकम टू जीनियस आर्क। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम, जैसे आप इसमें थंबनेल में देख रहे हैं आप, कि हम बात करने वाले हैं सेफेस्ट रैंक टू अप्लाई। मतलब जो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है 2024 से, डेट 2024 से, जो कि 30 तारीख को ही शुरू हुआ है। मतलब कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ही शुरू हुआ है। ये वीडियो आपको कल या परसों तक जा सकता है आपके पास, 2 तारीख तक या 1 तारीख तक। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं आप, जो कि सेफ़ रहेगा। मतलब सेफ़ इन द सेंस कि देखिए क्या होता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का रैंक है 2000, आपने अप्लाई नहीं किया और अचानक से कट ऑफ आता है, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ लिस्ट भी निकल जाती है कभी कभी, और उसमें कट ऑफ 2500 तक चला गया, फिर आप अफसोस करते रह जाएंगे। उस समय तो आप अप्लाई कर नहीं सकते ना। तो 300 बर्बाद करना बेहतर है इस समय, क्या बोलते हैं, जिससे अच्छा ये ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए बाद में कि 300 बचाने के चक्कर में आप कुछ जॉब नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसी सेंस में हम बात करेंगे, सारे ब्रांच के बारे में बात करेंगे, और कुछ रेशियो मैं डिसाइड किया हूँ, उस हिसाब से मैं बात करूँगा। तो चलिए आप बात करते हैं, देखेंगे क्या क्या चल रहा है। तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये है गेट 2023 से। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करूँ तो आप देखिएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, अरेंज कर लेने दीजिए मुझे, फिर मैं बात करते हैं हम लोग। हम्म, आप देखते हैं कि 2023 से जो नोटिफिकेशन आया था, रिक्रूटमेंट आई थी, वो इलेक्ट्रिकल का आप देखेंगे तो 120 आया था, मैकेनिकल का 200 आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का 80, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन मिला के 80, सिविल का 30, माइनिंग का 65। ठीक है, इतना आया था। ठीक है, और इसमें जो कट ऑफ गया था, बिल्कुल मैं लास्ट की बात करूँगा। जो इसमें आप अगर देखें तो गेट ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ राउंड 3 फॉर द पोस्ट ऑफ ई की थ्रू गेट 2023। ये मैं जब लास्ट वाले का जो कट ऑफ आया था उसके बारे में बात कर रहा हूँ सीधे। इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व 994, ई डब्ल्यू एस 2830। ठीक, ओबीसी आप देखोगे तो 2000, मैं अभी इलेक्ट्रिकल पे देख रहा हूँ, तो आप देखें ओबीसी 2054, एस सी 3737, एस की 4376, पी डब्ल्यू डी 9261, इस तरह का कट ऑफ गया है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी कितनी थी, 120 थी, 56 4 32 18 10। ठीक है, मैं एक जगह लिख रहा हूँ, 56 4 32 18 10। इस बार कितनी है, 85। ये हो गया आपका अनरिजर्व, ये हो गया ई डब्ल्यू एस, ये हो गया ओबीसी, ये हो गया एस सी, ये हो गया एस टी। ठीक है, देखिए, तो इस बार 85 है अनरिजर्व का, ई डब्ल्यू एस का 12 है, ओबीसी का 8 है, एस सी का 22 है, एस टी का 8 है। तो मोर और लेस दोनों के लिए सेम है। एस सी और एस टी में तो लगभग सेम है, लेकिन ये सबसे जो कम हुआ है वैकेंसी, ये आप अगर देख पाएँ तो 32 से 8 हो गया ओबीसी के लिए, और ई डब्ल्यू एस का बढ़ा है, 4 से 12 हो गया। ठीक है, तो 4 से 12 हो गया है ई डब्ल्यू एस के लिए, अनरिजर्व के लिए 56 से 85 हो गया है।
तो अनरिजर्व के लिए 56 से 85 हो गया है। और ओबीसी का कम हुआ है। तो इसका हम क्या थोड़ा सा देखते हैं। तो हम बिना समय गवाए, जो भी है मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैकेंसी कम आया है, ज़्यादा आया है, या जैसा आया है, और सब बिना सोचे हुए हम चलो अब बात करते हैं जितना है उसमें ही। ठीक है। तो पहले हम सीक्वेंस वाइज बात करेंगे, मतलब सारे ब्रांच के करके डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखते हैं कि थोड़ा सा अरेंज कर लेने दीजिए, फिर बात करते हैं। हम्म, तो पहले ये जो मैं लगाया हूँ यहाँ पे कि 2023 का वैकेंसी लगाया हूँ कि जितना रिक्रूटमेंट आया था उनका, और उसके हिसाब से कट ऑफ लगाया हूँ। जो थर्ड राउंड का जो कट ऑफ था, आप अगर देखो यहाँ पे तो इनके पीछे थ्रू के, ठीक है, राउंड थ्री, राउंड थ्री का कट ऑफ है। तो इसी से कंपेयर करके ही हम कुछ डिसाइड करेंगे कितने रैंक तक अप्लाई करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इस बार का वैकेंसी है माइनिंग में सबसे कम है। पहले हम माइनिंग डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसका वैकेंसी बहुत ही कम है, आपको जैसे पता ही होगा। टोटल नंबर 25 है, अनरिजर्व के लिए 13। उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे तो अनरिजर्व के लिए 13 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 0 है, और ओबीसी का 3, एससी का 5, और एसटी का कुछ 4 है। तो मेरा कुछ एक फॉर्मूला है, जैसे कि मैं बात करूँगा इसमें। तो अनरिजर्व का 13 है, पहले मैं अनरिजर्व के लिए बातें करूँगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसी गुना 20, इतना सेफ क्राइटेरिया रहेगा। जैसे 13 है, 20, 260 आ रहा है ना अनरिजर्व के लिए। लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा सेफ रखना है तो आप थोड़ा सा बढ़ा दो इसको। पर जनरली यहाँ पे वैकेंसी कम आई है तो ये क्राइटेरिया है, पर मे भी इतना तक रुक भी जाए सही भी हो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर 400 तक रैंक है आपका अनरिजर्व में, तो अप्लाई करो, क्या जाता है। एक बात मैं क्लियर करूँ कि मैं यहाँ पे पैसे के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा, कि मैं वर्स्ट केस में मान रहा हूँ कि आपका पैसा 300 खत्म हो गया। तो यार 300 ही तो जा रहा है। अगर मान लो गलती से 300 जा भी रहा हो और कहीं जॉब मिल गई इसी पे, तो ये तो बहुत बेहतर चीज़ है ना, है कि नहीं। तो मैं उस सेंस में बात करूंगा कि पैसे को सोच कर बात नहीं करूंगा कि 300 चला जाएगा, चला जाए तो चला जाए, उसमें ऐसा क्या है। फिर आते हैं ओबीसी के लिए। तो अनरिजर्व इंटू 2, तो 800 के नीचे रैंक है आपका ओबीसी में, तो आप अप्लाई करो। ईडब्ल्यूएस का कोई सीट है नहीं, तो उसमें तो अनरिजर्व में अप्लाई करना होगा। एससी और इसकी दोनों के लिए मेरा होता है ओबीसी इंटू 2.5। तो अगर 2000 के नीचे आपका रैंक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी एस सी एस की सेफ रहोगे, मतलब सेफ रहोगे। लेकिन अगर एस सी एस की में आप और आपका कितना भी रैंक हो तो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि देखो पैसा तो लगना नहीं है ना इसमें। आपको बस थोड़ा सा समय बर्बाद करना होगा। तो यार जब 1 साल तैयारी करने में लगा दिए हो, 1 ईयर लगा दिए हो, या कोई 2 3 साल भी लगा दिए हैं, तो 1 घंटे तुम्हें फॉर्म अप्लाई करने में देने में क्या जाता है बताओ। तो एस सी एस की अगर हो, कितना भी रैंक हो, तो आप अप्लाई कर दो, पर सेफ रहेगा, 2000 रैंक तक आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। हाँ, उसमें लिस्ट में। तो एक बार समराइज कर देते हैं। तो समराइज करते हैं तो क्या है, मैं बताया था अनरिजर्व के लिए 400 रैंक, ओबीसी के लिए 800 रैंक, एससी और एसटी के लिए 2000 रैंक सेफ है। ये नहीं कि इतना ही पे अप्लाई करना है, पर सेफ है, अप्लाई करना है, इतने पे चांसेस बनते हैं आने के आपके लिस्ट में नाम। लेकिन मैं ये भी बोला था कि अगर एस सी एस टी में अगर जस्ट आप क्वालिफाई भी हो, अगर इस केस में अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो, तो भी अप्लाई करो।
ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना समरी। तो अब दूसरे ब्रांड के लिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब है, देखो मैं क्या किया हूँ, सब केस में ऐसा ही किया हूँ कि मेरे लिए आसान रहेगा कंपेयर करना। अगर आप अभी देख लोगे पिछली बार, अगर देखोगे कि माइनिंग का कितना गया था कटअप, तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। देखो, माइनिंग का अनरिजर्व का 309 है, ईडब्ल्यूएस का तो इस पर सिटी नहीं है, तो मैं कोई डिस्कस नहीं किया। ओबीसी का 597 है, एससी और एसटी का गया 1200 तक गया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं 2000 बोला हूँ तो क्या दिक्कत है, सेफ रहना जरूरी है ना भाई। क्या पता कभी उछल कूद करके ऊपर पहुंच जाए। तो ऐसे ही सारे ब्रांच का ही मैं लेकर रखा हूँ ताकि आपको कंपेयर करना इजी रहे, सामने रहेगा बिल्कुल, तो आप देख पाओगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंक आईएन का। तो एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंक आईएन का। देखो, तो अनरिजर्व का 1100 3300। यार आईएन का कुछ अलग चलता है क्या। अनरिजर्व गया है 3302, सब 3300 हो गया है। चलो छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो। इलेक्ट्रॉनिक्स का अनरिजर्व गया है 1169, ईडब्ल्यूएस 7000 गया है, ओबीसी 2300 और 3751, 9000, 14000। ये बहुत ऊपर तक गया है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में। इनमें सीट कितनी थी, एक बार सीट भी देख लेते हैं। सीट 85 थी, और इस बार सीट कितनी है, मतलब इस बार सीट 85 है, उस समय कितनी थी, 80 थी। तो चलो, देखो मैं सेम क्राइटेरिया मेजर कर रहा हूँ। तो पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फिर बात करेंगे आईएन के लिए। अगर यहाँ पे आपका अनरिजर्व में प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि यार सेफ रहना जरूरी है। अगर 1500 हो, ओबीसी में अगर आप 3000 हो, ईडब्ल्यूएस में अगर आप 4500 मान लो, कि एससी में अगर आप 9000 भी हो, एसटी में अगर आप 9000 या 10,000 मान लो, इसको 10,000 भी मान लो, 10,000 रैंक हो, तो आप अप्लाई करो। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अनप्रडिक्टेबल जा रही है, नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड जा रही है चीज़ें। तो आप कुछ भी जज नहीं कर सकते कि कितना कब जाएगा क्या होगा। तो ये आप एक बार देख लेना। और ऐसे ही देखें, क्या आप एक बार देखेंगे हम आईएन का कितना गया है। आईएन का देखो यार, सब में 3300 गया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा लिए नहीं है, या कुछ ज़्यादा लड़के अप्लाई नहीं किए थे, ऐसा कुछ हो सकता है। पर फिर भी मैं बात करूँगा आईएन के लिए, जिसका मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करता हूँ मैं। तो अनरिजर्व इनका भी है 4000। पता नहीं इतना इनका कटअप कैसे जाता है, हमारे में तो नहीं जाता यार इतना। ओबीसी अगर 5000 हो, ईडब्ल्यूएस अगर 7000 भी हो, तो अप्लाई करो यार। और एससी और एसटी जस्ट क्वालिफाइड, ठीक है। इस केस में भी अगर आप एससी और एसटी हो, हाँ कीजिए, इस केस में भी अगर आप एससी एसटी हो तो जस्ट क्वालिफाई हो, तो आप अप्लाई करो, सेफ हो तुम, ठीक है। ये चलो आगे बात करें अब। इतने सारी चीज़ें हो गया, एक बार आप फिर से आप देख लो। ये देख लो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कैसे है और आईएन का कैसे है, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, और चैनल पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन लगभग आते हैं, देखो भाई, तुम देखोगे कि एक इकलौता ही चैनल है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे आते हैं। तो अगर आप चाहते हो इससे जुड़े रहना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो क्या है कि बहुत सारे फीचर्स जो हैं अनलॉक है अभी।
फीचर्स का यूज़ तभी कर सकते हो जब 1000 सब्सक्राइबर होगा। जैसे कि कोई पोस्ट करनी है, अगर मुझे कोई पोस्ट करनी है तो मैं अभी पोस्ट नहीं कर सकता, मुझे केवल वीडियो डालने की है अथॉरिटी है, मैं वीडियो ही डाल सकता हूँ, कोई पोस्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें फीचर जो है उसके बाद ही आती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाएं। अभी तो वीडियो और भी बहुत सारे बाकी हैं, अभी इसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और आगे वाला की इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये अगला जो अपना वीडियो आना है, जैसे मैं सीक्वेंस पहले ही बता रखा हूँ कि पहला वीडियो आएगा अपना कि सेफेस्ट रैंक वाला, जो कि आ रहा है अभी, यही वाला वीडियो है। और दूसरा जो वीडियो होगा एक कट ऑफ होगा, फर्स्ट लिस्ट जो आएगी इसकी, उसकी कट ऑफ होगा ये सारे इस वीडियो में। और डिटेल होगा, जैसे अभी कर रहा हूँ ना वैसा ही होगा, बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ कंपेयर करके। ऐसे नहीं है, और उसमें होगा 2-3 साल का क्या होगा। ये तो मैं प्रीवियस ईयर का क्या लिया हूँ सेफ रैंक के लिए, लेकिन उसमें होगा कि प्रीवियस 2-3 साल का क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, 1000 तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है सारे फीचर्स को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। अब आते हैं अपन सिविल वालों के लिए बात करें। सिविल वालों की सीट 50 है, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में ज़्यादा आई है। और जो कटअप था प्रीवियस ईयर का, देखो अनरिजर्व का 314 गया था, लेकिन सीट देखो कितनी थी इनकी, सीट थी 30 थी। ठीक है, चलो तो मैं बात करता हूँ सिविल वालों की। अनरिजर्व की बात करें तो नंबर ऑफ सीट इनकी है 25। अगर आप 20 भी लगाते हो तो 500 होगा। जनरली मेरा यही फंडा होता है कि अनरिजर्व में 20 से मल्टीप्लाई करो, उतना सेफ रहेगा अभी के रैंक के हिसाब से। तो अनरिजर्व का 500 आ रहा है, लेकिन अगर आपका 600-700 भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 600 से 700 भी है तो आप अप्लाई कर दो, कोई गारंटी नहीं है कि कितना सारी चीज़ें बढ़ सकती है। मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि एनटीपीसी कैसे जब आगे बढ़ती है रिक्रूटिंग में तो कैसे इनका सीट इंक्रीज होता है, जो रैंक में प्रिडिक्ट करूंगा। और जो सेफेस्ट रैंक बता रहा हूँ ये सब उसी में आएगा, कि तुम उम्मीद नहीं कर सकते कि कितना नंबर सीट बढ़ गई, इसके अचानक से बढ़ गई। और इनके पास ऑथोरिटी है बढ़ाने का, तो देख लो यार। तो जितना सेफ है उतना अप्लाई कर सकते हो, 600-700 तक अप्लाई कर लो, या मर्जी हो तो 800 भी कर लो, सॉरी 800 कर लो। ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं है शायद, जैसे कि हम देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं है इसमें, तो ईडब्ल्यूएस भी यहीं पे आएंगे। ओबीसी 800 × 2, सेम प्रोसीजर। तो ओबीसी अगर 1600 रैंक है तो अप्लाई करो, होना या ना होना तो बात की बात है, पर सेफ रहोगे। एससी एसटी फिर से सेफ रहेंगे 4000 तक या 3000 तक, पर अप्लाई करो आप जस्ट क्वालिफाई हो तो। जस्ट क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई करो, पर सेफ रहोगे आप 3000-4000 तक। जैसे कि आप देखो सिविल का कितना गया है, 2380 क्या है, और 2765 क्या है, यही क्या है ना। ये देखो ये 2765 और 2380 एस सी के लिए। लेकिन इस बार सीट बढ़ी है, पहले के कंपेयर में देखे तो पहले के कंपेयर में एससी में था 9 और एसटी में 5 था, एससी में 4 था और एसटी में 2 था। और इस बार देखो एससी में 16 है और एसटी में 6 है, तो बहुत ज़्यादा सीट बढ़ी है। तो आप थोड़ा सा सेफ रहने के लिए इसको बढ़ा भी सकते हो, इसको 4000 से 5000 भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है रैंक सेफ के लिए। लेकिन आप जस्ट क्वालिफाई भी हो तो आप अप्लाई करो। ठीक है, अब बात करते हैं अपना अगले ब्रांच के बारे में। तो ये समराइज करना है कि हो कर देते हैं समराइज इसको एक बार। देखो
इसका है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस सेम में अप्लाई करेंगे। तो अगर आप 600 से 700 हो तो भी अप्लाई करो। ओबीसी वाले 1500 के आसपास हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 1600 भी हो तो अभी अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी 5000 तक रैंक है तो आपका सेफ है, आने के चांसेस हैं, लेकिन आप जस्ट क्वालिफाई हो तो अप्लाई करो। जस्ट क्वालिफाई, तो ये है अपना, देख लेना। चलो अगले ब्रांच की बात करते हैं। ये आप बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की। तो ये पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। अनरिजर्व 994, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 2800 2000, ठीक है, 3700 4300। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी? 120 थी। 56 अनरिजर्व का, 32 ओबीसी का, ठीक है। सेम जाएगा अपना, जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। इस बार देखते हैं इलेक्ट्रिकल में 85 अनरिजर्व का है। तो देखो, अनरिजर्व की बात करें, 85 है गुना 20 कितना आ रहा है? 1700। अप्लाई करो, 1700 तक हो आप सेफ हो। फिर ओबीसी की बात करें, ओबीसी की वैकेंसी 8 है, कम है। फिर भी कम भी हो, फिर भी हम रिस्क तो लेंगे नहीं यार, क्यों फालतू का रिस्क लेना 300 रुपये के लिए। 1700 गुना 2, 3400 तक अप्लाई करो। ईडब्ल्यूएस भी सेम, 3400 से लेकर 4000 तक हो आपका तो आप अप्लाई करो। मतलब सेफ रहोगे, अप्लाई तो फिर जितना मैंने उतना कर लो, लेकिन सेफ रहोगे। एससी एसटी 9000 से 10,000 तक हो तो आप अप्लाई करो। मतलब अप्लाई तो यार तुम जस्ट क्वालिफाई पे करो, लेकिन इतना पे सेफ हो सकते हो। जस्ट क्वालिफाई पे अप्लाई करो आप, एससी एसटी वालों। आप सेफ रहोगे 9 से 10,000 पे, ठीक है। तो ये आप एक बार देखें, इलेक्ट्रिकल के लिए इतना रहा। अब हम बात करेंगे अपना जो एक जो मेन ब्रांच बच गया, मैकेनिकल। तो चलिए उसकी बात करते हैं, मैकेनिकल की। अब इसको एक करके मैकेनिकल कर लो। मैकेनिक, इसमें हम बात करेंगे अनरिजर्व की। नंबर ऑफ सीट देखो, नंबर ऑफ है 96। 96 है मालिक। 96 गुना 20, 1920। मतलब कि अनरिजर्व वालों, अगर 2000 तक रैंक है आपका तो आप सेफ हो, अप्लाई करो, क्या पता आ भी सके। ईडब्ल्यूएस की सीट है, ठीक ठाक है। ओबीसी की भी है। तो मेरा सेम रहेगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मैकेनिकल में सेम रहता है, 2 गुना अनरिजर्व। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4000 रंग थे, ठीक। अब फिर बात करें तो एससी एसटी, ये तो आप कहीं भी अप्लाई करो, लेकिन सेफ रहोगे आप। 9 से 10,000 तक अगर आप हो तो आप सेफ हो, चांसेस है आने के। तो आप अप्लाई करो इसमें। एक बार इसको समराइज कर देते हैं। अनरिजर्व लेस देन 2000, ओबीसी ईडब्ल्यूएस लेस देन 4000, एससी एसटी लेस देन 10,000। सेफ है, अप्लाई तुम्हारी मर्जी है, जितना पे करो, पर इसमें सेफ रहोगे। इतना अगर रैंक है तो तुम सेफ हो सकते हो।
ठीक है। तो चलो अब और आगे बात करते हैं कुछ। देखो भाई, मेरे पास बहुत सारे ये आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर फॉर्म में गलती हो गई। तो फॉर्म को ना शिद्दत से भरो। पहले क्या करो, सेव कर लो फॉर्म को, सबमिट मत करो। सबमिट नहीं करो, सेव कर लो। सबसे कुछ डाउट हो तो पूछ लो, या दूसरे से पूछ लो भाई कैसे भर रहे हो। या कोई डाउट हो तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा कमेंट में। जैसे कोई बोल रहे हैं कि एजुकेशन में जो डालना है, एजुकेशन में मैं केवल हायर एजुकेशन कहला हूँ, जैसे कि बीके को वाला कहला हूँ। लेकिन बीके के साथ साथ तुम्हें ट्वेल्थ और टेंथ दोनों डालना होता है। तो ये भूलो मत यार, मतलब ये एक टाइम ही अप्लाई करना होता है, बार बार पता नहीं वो फॉर्म तुम्हारा एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, तो क्यों रिस्क लेना और जॉब से हाथ को धो बैठोगे। अगर रिकमेंड करोगे, जैसे कि देखो कोई कमेंट करना चाहता है, अगर कुछ को लग रहा है कि फॉर्म भरने में दिक्कत हुई है, तो आप कमेंट करो। अगर ज़्यादा कमेंट हुआ सेम इशू पे, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, खुद से फॉर्म फिल करूंगा अपना। सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फिर से क्यों अप्लाई करना फालतू में। और मैं बताऊंगा फॉर्म फिल करके। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी दिक्कत हो, तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, ये ग्रुप है, ये भी ये ग्रुप ही है, तो इसको फॉलो करो और वहाँ पे मैसेज करो। ग्रुप में मैसेज करो, वहाँ पे बहुत सारे लोग तुम्हें होंगे जवाब देने के लिए, अगर नहीं देंगे तो मैं दूंगा जवाब। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करो इसको, कि वो भी देखें। और चैनल को तो सब्सक्राइब करते हुए जाओ यार। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना अगला वीडियो जैसे होने वाला है कि फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ, कट ऑफ होने वाला है। और कब आने वाली है, कब आ सकती है, आने वाली तो कोई नहीं बताएगा, पर कब आ सकती है, कब आ सकती है ये बता देंगे हम। उसके बाद ज्वाइनिंग कब तक दे सकते हैं ये। तो ये सारी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो